छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस बीच जो है राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार जो है चुनावी मैदान में आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं रांची में मौजूद हूं और रांची में चुनावी जो है सरगर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस प्रकार से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो है भाजपा और कांग्रेस और साथ ही साथ इस बीच जो है निर्दलीय और जो है आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। और ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी राज्य विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे हैं जो 5 विषयों पर पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं। और इस बार जो है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सेवानिवृत्त जो है प्रधान पाठक रह चुके हैं और अब वह जो है चुनावी मैदान में आ रहे हैं अभनपुर राज्य विधानसभा में। अच्छा, ये बताएं मिश्रा जी कि जो है चुनाव में आना विधायक किन उद्देश्यों को लेकर आप विधायक प्रत्याशी के रूप में? पूरे राजिम क्षेत्र के विकास के लिए। हाँ जी, बताएं। राजिम क्षेत्र के विकास के लिए मुझे विधायक पद के लिए उतरना पड़ा है। हाँ। क्योंकि अभी तक जितना विकास राजिम में होना चाहिए वो नहीं हुआ है। क्या लगता है यहाँ पे जो है पूर्व में बीजेपी की शासन में एक विधायक रहे, सांसद रहे, सत्ता भी बीजेपी की रही, नहीं हुआ क्या विकास? हाँ, जैसा विकास होना चाहिए वो ऐसा विकास नहीं हो पाया। कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के विधायक हैं, इनमें भी नहीं हुआ। हाँ, जैसा किस टाइप का विकास चाह रहे हैं आप? मैं चाहता हूँ कि राजिम का चहुमुखी विकास हो। एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए, है ना, मास्टर प्लान तैयार किया जाए, है ना, और उसके अनुकूल जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया, ठीक उसी के तर्ज पर राजिम में भी राजीव लोचन कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है। ये मानते हैं कि जिस प्रकार से धार्मिक विकास या धार्मिक स्थलों का विकास होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। अपन देखते हैं कि अन्य नगरियों को मैं देखा हूँ, हरिद्वार भी गया हूँ, ऋषिकेश भी गया हूँ, मथुरा गया हूँ, वृंदावन गया हूँ, अयोध्या गया हूँ, काशी गया, उज्जैन गया हूँ। वो इतना डेवलप कर चुका है, विकास हुआ है ना। ठीक उसी के तर्ज पर मैं राजिम का विकास चाहता हूँ। अच्छा, ये तो आपने कहा कि केवल राजिम का विकास, लेकिन राजिम क्षेत्र का विकास कैसा हो? राजिम क्षेत्र का विकास, यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पंचकोशी धाम है, फिंगेश्वर है, कोपेश्वर नाथ है, पटेश्वर नाथ है, चंपेश्वर है ना। इन सबको मिला करके एक राजिम पंचकोशी विकास धाम प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। जिस प्रकार से उज्जैन में विकास प्राधिकरण है, काशी में विकास प्राधिकरण है ना, प्रयागराज में प्राधिकरण है, हाँ, जितने भी मेले स्थल है वहाँ प्राधिकरण का गठन हुआ है। लेकिन राजिम उससे अछूता है। जब तक हम विकास प्राधिकरण का गठन नहीं करेंगे तब तक विकास संभव नहीं है। तो पहला मेरा उद्देश्य रहेगा राजिम पंचकोशी विकास धाम प्राधिकरण का गठन किया जाए, है ना। क्या लगता है इस बार जो है आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, संभवतः आप नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं क्या? कल मैं अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने जा रहा हूँ। नामांकन भरोगे? अच्छा, ये बताओ, आप नामांकन कल दाखिल करने वाले हैं और जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे या फिर नगरीय क्षेत्रों में जाएंगे? आपने तो कहा कि राजिम और जो धार्मिक स्थलों का गाँव में जिस प्रकार से हम क्या बोलते हैं, फिंगेश्वर देखें, कोपेश्वर देखें, 2-3 जगह जो है धार्मिक स्थल, बाकी गाँव का मैं किस मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? सबसे पहले यहाँ राजिम विधानसभा में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, है ना। जैसे कि रमई पाठ है, गिदनी पाठ है, खोपली पाठ है, जतमई धाम है, घटा रानी है, भूतेश्वर नाथ है, सिरकट्टी आश्रम है, चिंगरा पगार है। एक पर्यटन सर्किट का निर्माण होना चाहिए, है ना। यहाँ दर्शन करके, राजीव लोचन के दर्शन करके वो पूरे इस क्षेत्र के पर्यटन का लाभ उठा सके। इसके लिए शासन से मैं आग्रह करूँगा कि वो पर्यटन बस की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराए ताकि पूरे क्षेत्रों का लाभ हो सके। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को, है ना। तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि राजिम, फिंगेश्वर, छुरा और गरियाबंद इस क्षेत्र के प्रमुख नगर हैं।
ये चारों नगरों का तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन मास्टर प्लान बना करके सुव्यवस्थित ढंग से इनका विकास किया जाना चाहिए। राजिम बहुत पहले से नगर पंचायत बन गया है और तेज़ी से अग्रसर हो रहा है विकास की ओर, लेकिन इसे अभी तक नगर पालिका का दर्जा नहीं दिया है। तो मैं चाहता हूं कि राजिम, फिंगेश्वर और छुरा को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। यहाँ अभी भी क्या है, फिंगेश्वर के आधे, छुरा के आधा अंचल, गरियाबंद के आधा अंचल सिंचाई से वंचित है। तो वहाँ सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराना और सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए यहाँ बहुत सारी जगह है, उसके लिए सौर ऊर्जा प्लांटेशन का निर्माण करवाना। साथ ही साथ में कि इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ इस अंचल में कोई उद्योग धंधे नहीं है, तो जब तक इंडस्ट्रियल एरिया एक चिन्हांकित करके घोषित हो और वहाँ उद्योग धंधे लगे ताकि रोजगार मिल सके। मिश्रा जी बताएं कि आपने जो है निर्दलीय पार्टी किसी पार्टी को क्यों नहीं चुना और सीधा निर्दलीय, इसके पीछे क्या? इसलिए कि मैं अपने जो मैनिफेस्टो है ना, उसको लागू करने के लिए मैं निर्दलीय लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, ताकि मेरे जो योजनाएं हैं उसको क्रियान्वित कर सकूं, है ना, और उसको फिर लोगों को बता सकूं, है ना। इस उद्देश्य से मेरे को विधायक के पद पर जाने के लिए नामांकन भरना पड़ रहा है। क्या लगता है राजिम क्षेत्र की जनता आपके जो है मैनिफेस्टो को समझ पाएगी? समझेगी जरूर। यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, काफ़ी समझदार लोग हैं, वो सब समझेंगे कि मेरे जो मुद्दे हैं, मैंने 105 वचन पत्र तैयार किया है। अच्छा, हाँ, उसको लोगों के बीच में ले जाऊंगा जी। और मुझे उम्मीद है तो उनसे मुझे सहयोग मिलेगा। क्या लगता है आपको, जो वर्तमान में कांग्रेसी सरकार है छत्तीसगढ़ में, क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसी विधायक के तो मैं नहीं कहूँगा, अपने हिसाब से सब कुछ किए हैं, लेकिन जो होना चाहिए, है ना, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से क्या है कि राजिम का विकास, प्राचीन नगरी, तो जैसे कि अभी राम वनगमन परिपथ के तहत किया जा रहा है। हाँ, राम वनगमन के तहत जो उन्होंने राजिम चंदपुरी में निर्माण किया है, वो ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं लगा मुझे। अच्छा। है ना। जब तक राजिम के लिए एक विशेष कार्य योजना बना करके, है ना, कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक वो विकास अछूता रहेगा। जैसे कि एक बहुत बड़ा विषय जो है, मुद्दा जो है, कांग्रेस पार्टी द्वारा जिस प्रकार से पुनः जो है कर्जा माफ़ी किसानों के लिए किया जा रहा है, करेंगे बोले हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? किसानों को लुभाने के उद्देश्य को लोग जिस प्रकार से कर्जा माफ़ी का वादा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? कर्जा माफ़ी का जो कांग्रेस ने घोषणा किया है ना, वो तो एक लुभावने, मतदाताओं को लुभावने के उद्देश्य से उन्होंने किया है ना। मतदाता जागरूक है ना, मतदाता सब समझती है ना, तो वो उस हिसाब से अपना मत देंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा मिश्रा जी, किन किन विषयों पर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इसके बारे में थोड़ा सा? इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, संस्कृत और दर्शन शास्त्र, इसके साथ साथ मैं बीएड और एमएड भी किया हूँ। जी। तो ये थे राजिम विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अशोक मिश्रा जी, जो कि इस बार जो है चुनावी मैदान राजिम विधानसभा से अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कल इनका जो है नामांकन भरेंगे। अब देखना ये होगा कि जो है राजिम विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना आशीर्वाद किस पे देती है, ये आने वाले 3 दिसंबर को रिजल्ट में पता चलेगा। धन्यवाद, मैं हूँ नागिन निषाद, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।